एक ऐसा फ्लूइड जो कि लाइफ का सोर्स होता है, जो एक नई लाइफ क्रिएट करने की पावर रखता है। हम बात कर रहे हैं सीमेन के बारे में, जिसको हिंदी में वीर्य कहते हैं, जिसका अर्थ होता है ऊर्जा, जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी, सेक्सुअल पावर, सुंदरता और निरोगता का संचार करता है। सीमेन के अंदर इतनी पावर होती है कि एक सिंगल ड्रॉप में मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल होते हैं। सीमेन के अंदर सिर्फ स्पर्म नहीं बल्कि न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम भी होते हैं। ये सीमेन स्पर्म को नरिश करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और एनर्जी देते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं सीमेन के बारे में और आखिर ये प्रोड्यूस कैसे होता है। एक नॉर्मल इजैकुलेशन के दौरान 2.5 से 5 ml तक सीमेन रिलीज होता है, जिसके अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म रहते हैं। अगर 1 ml सीमेन में 20 मिलियन से कम स्पर्म होते हैं, तब उसी कंडीशन में मेल को इनफर्टाइल माना जाता है। सीमेन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्पर्म, जो टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस ओवल शेप का होता है, जिसका लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर तक होता है। ये टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। पर ऐसा क्यों, वो बाहर क्यों होते हैं? इसके रीजन है टेम्परेचर। ये बाहर होने की वजह से हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होते हैं, और 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए सूटेबल होते हैं, इसीलिए वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। अगर किसी कारण से टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से नीचे नहीं आ पाता तो स्पर्म प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता, जो कि स्टेरिलिटी का कारण बनता है। ये कंडीशन को मेडिकल टर्म में क्रिप्टोर्चिडिज्म कहते हैं। स्पर्म जो कि फीमेल एग को फर्टिलाइज करता है। स्पर्म सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडिल फिश और टेल। स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए को कैरी करता है। हेड के आगे एक्ट्रोजोम होता है, जो कि केप जैसा स्ट्रक्चर है। इसमें एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म को एग सेल के अंदर पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं। दूसरा पार्ट है मिडिल पीस। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एग तक पहुंच सके। टेल एक लंबी व्हिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो स्पर्म को आगे पुश करती है ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मूव कर सके। स्पर्म का ये स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के दौरान एग तक एफिशिएंटली पहुंचने में मदद करती है। तो आइए जानते हैं आखिर सीमेन प्रोड्यूस कैसे होता है। स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनता है और फिर एपिडिडाइमिस में स्टोर होता है और यहाँ मैच्योर होता है। जब इजैकुलेशन होता है, स्पर्म के साथ कुछ और फ्लूइड्स मिलते हैं। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स से एक फ्लूइड मिलता है, जो सीमेन का 60 से 70% होता है। इस फ्लूइड में फ्रुक्टोज होती है, जो स्पर्म को एनर्जी देती है ताकि वो मूव कर सके। उसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड एक मिल्की फ्लूइड रिलीज करता है। ये फ्लूइड स्पर्म को प्रोटेक्ट करते हैं और वाजिना के एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि स्पर्म सर्वाइव कर सके। और फिर आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये एक क्लियर फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, जो यूरेथ्रा को लिब्रिकेट करता है और यूरिन का एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करते हैं। जब ये सारे ग्लैंड्स के फ्लूइड्स स्पर्म के साथ मिक्स होते हैं, तब बनता है सीमेन। अगर शॉर्ट में बताऊं तो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर प्रोड्यूस होता है, फिर एपिडिडाइमिस में स्टोर होता है, वास्ट डिफरेंस में जाता है और उसके बाद सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड स्पर्म में फ्लूइड्स रिलीज करते हैं, जो सीमेन के रूप में यूरेथ्रा से होकर बाहर निकलता है। अगर एक मेल के सीमेन के अंदर 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं और उनमें से 40% के अंदर विगर्स मोटिलिटी होता है, तभी उसी मेल को फर्टाइल माना जाता है। अब आपको सीमेन प्रोडक्शन का प्रोसेस समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।